गांव का एक बहुत ही साधारण परिवार था और बहुत ही दुखी संसार था। सास सारा दिन बहू से लड़ती रहती थी और घर का सारा काम बहू से करवाती थी। बहू का नाम गीता था। बेचारी गीता जन्म से ही अभागी थी। गीता के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद जैसे तैसे करके उसके पिताजी ने बड़ी मेहनत से उसे और उसके भाई को पाल पोष कर बड़ा किया। गीता बचपन से ही ये सुनकर बड़ी हुई थी कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अभागी कहीं की। गीता ने सोचा था कि शादी के बाद उसके दिन कुछ अच्छे गुजरेंगे, लेकिन गीता की बुरी किस्मत ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सारा सारा दिन उसकी सास उसे ताने मारती रहती, उसे अभागी अभागी कहकर पुकारती। गीता की शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद भरी नहीं थी, जिसके कारण उसकी सास और भी ताने सुनाती रहती कि अभी तक तुमने मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाया। गीता के ससुर बहुत ही नेक और अच्छे विचारों के इंसान थे। वह हमेशा गीता का समर्थन करते थे। तुम ऐसे क्यों हर समय गीता को ताने देती हो? संतान होना या फिर ना होना इंसान के हाथ की बात तो नहीं है ना। यह तो ईश्वर के मन की बात है। जब वह चाहेगा तभी देगा। तुम उसको ताने देना बंद करो। कहाँ से ढूंढ के लाए हो ऐसी अभागी बहू को? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब पूरे 3 साल हो गए शादी को, अभी तक पोते का मुंह भी नहीं दिखाया। और इसी तरह से रो धोकर बेचारी गीता का जीवन कट रहा था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहां पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक हादसे में उसके पति की अचानक मौत हो जाती है। गीता के ससुर तो इस बात को समझते हैं कि पति का मरना गीता का दोष नहीं है, यह तो भाग्य का लिखा हुआ था, लेकिन सास इसके लिए गीता को जिम्मेदार ठहराती है और अब उसको पहले से भी ज्यादा ताने देना शुरू कर देती है। डायन, कहीं की ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी इससे कर दी। शादी करते ही मेरे बेटे को खा गई, ठीक वैसे ही जैसे पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। गीता बेचारी चुपचाप सास के ताने सुन लेती और रोती रहती। उसे समझने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। गीता कभी कभी पड़ोस में ही रहने वाली पायल के साथ अपने दिल की बात कर ली थी। घर का सारा काम गीता अकेले ही करती थी। फिर भी अगर कभी काम में देरी हो जाती तो उसकी सास बहुत ही डांटती। सारा दिन बहू बेचारी अकेले घर का काम करती है। छोटा सा घर है, कुछ काम तुम भी कर लिया करो। काम करने से तुम्हारी सेहत खराब नहीं होगी। तुम सारा दिन उसे ताने देती रहती हो। उसकी जगह कोई और होता तो कब की यह घर छोड़कर चली जाती। तो यह भी चली जाए, इसे भला किसने रोका है? सास की कड़वी बातें सुनकर गीता बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन गीता किसी काम से बाजार जाती है। रास्ते में वापस आते समय गांव का ही एक बदमाश लड़का घनश्याम उसके पीछे लग जाता है। घनश्याम गीता का उसके घर तक पीछा करता है। यह सब उसकी सास देख लेती है। अच्छा, तो तुम्हारे घर के बाहर चक्कर चल रहा है, इसीलिए घर से बाहर गई थी। अब गांव के लड़कों से नैन मटक्का करोगी उल्टा। सास की बातें सुनकर गीता पर जैसे बिजली बरस पड़ी हो। आज उसकी सास ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घनश्याम तो हर लड़की को छेड़ता है। आज मेरे पीछे पड़ गया, मैं बहुत मुश्किल से घर तक आई हूं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद जब गीता घर के बाहर काम कर रही होती है तो देखती है कि उसका भाई उससे मिलने आया है। गीता भाई को घर के अंदर लेकर आती है। गीता का भाई रमेश उसके ससुर से कहता है, देखिए, मैं अपनी बहन की दूसरी शादी करना चाहता हूं। पहाड़ जैसी जिंदगी गीता के आगे पड़ी है, भला वो इसे अकेले कैसे बिताएगी। गीता के ससुर एक सुलझे हुए बहुत ही अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं। वह रमेश की बात एक बार में ही मान जाते हैं, लेकिन यह सब बातें गीता की सास को अच्छी नहीं लगतीं। उसे मुफ्त की नौकरानी जो मिली थी, गीता के जाने के बाद मुफ्त की नौकरानी भी चली जाती। वह कहती है, मेरा बेटा मर गया तो क्या हुआ पत्नी, तो यह आज भी उसी की है। ऐसे में गीता दूसरी शादी कैसे कर सकती है? ये मेरे बेटे की पत्नी है। अगर इसकी शादी कहीं और हो जाएगी तो मेरे बेटे की आत्मा को बहुत कष्ट होगा।
बेटे की आत्मा को तो आज भी कष्ट होगा जब उसकी पत्नी, जिसे वह दुल्हन बनाकर अपने घर में लाया था, वह हर समय रोती रहती है। जरा सोचो, गीता की जगह अगर तुम्हारी खुद की बेटी होती तो क्या तब भी तुम यही सब बोलती? इतनी कठोर क्यों बनती हो? जरा गीता को अपनी बेटी की तरह देखो। नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सोचकर भी डर जाती हूँ। कितनी गलत थी मैं। मैंने गीता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। गीता बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हमेशा सास ही बनी रही, कभी माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो बेटी। हमेशा खुश रहना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर गीता की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी गीता की दूसरी शादी के लिए मान जाती है